भी नरेंद्र मोदी जान ले, तेरी बारी आई है, तो बोरिया बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है, अब बुलडोजर की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बुलडोजर की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बुलडोजर से रेहड़ी पट्टी को हटाना है। क्यों? क्योंकि अंडानी अंबानी जैसे तमाम स्टोरेज हैं यहाँ पर जो सामान बेचते हैं, रेहड़ी पट्टी पर हट जाएगा तो लोग उन्हीं के स्टोरेज में खरीदने जाएंगे, उनसे चंदा लेते हैं, उनके प्रति वफादार है, उनके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए बुलडोजर गरीब विरोधी है। सरकार का जो सबसे काबिल मंत्री है वो आके बात कर ले अपने अपने सब्जेक्ट में। मोदी साहब बात कर लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, डरते हैं सवालों से, सवालों का जवाब नहीं है उनके पास, तो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इलेक्शन में किस तरह से वोटिंग होता है और कैसे उनको हिंदू बनाया जाता है, और इलेक्शन में जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी में है देश, मैं नहीं मानता। कितने लोग वोट किया, वोट में सरकारी मशीनरी का उपयोग, फर्जी चंदे का, हाँ सरकारी मशीनरी का इन्होंने अपने वोट में उपयोग किया बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, और सरकारी जो चंदा इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, ऑडिट नहीं किया, उस चंदे का इलेक्शन में उपयोग, और दूसरे पार्टियों पर नकेल कसना, उसको उतना स्पेस नहीं देना, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करना। चुनाव कोई फेयर नहीं हो रहे हैं इस देश में, मतलब दिखाने के लिए भले हो, मगर जो चुनाव के पीछे का जो खेल है वो खेल एक है जिसका कोई मुद्दा ही नहीं। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। मंदिर है, हनुमान चालीसा पढ़ो, मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ोगे, कहाँ से आपने ये सीखा? पढ़ने जाने पथराव कर दे रहे हैं। नहीं, ये झूठ बात है। ये जहांगीरपुरी में देखा होगा, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपको सच पता होगा क्या है कि ये प्रोवोक कर रहे हैं जाके, और अब मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ोगे, ये तो मतलब बहुत शर्म की बात। हनुमान चालीसा है, हनुमान मंदिर है या दूसरे मंदिर वहाँ जाके पढ़िए, कोई रोकता नहीं। और किसी कर रहे हैं, वैसे ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, तो ये लोग इस तरीके, देखिए भाई 2024 और जब भी इलेक्शंस होंगे उसके लिए धीमी आंच पे खिचड़ी पकाना चाहते हैं कि लोग हिंदू मुसलमानों के सवाल पर उलझे रहें, नौकरी और बेरोजगारी और तमाम सवालों पर ना आए, इसी आधार पर वोटिंग हो। ये नैरेटिव ये लोग जानबूझ के गढ़ के रखना चाहते हैं। उनको ना मस्जिद से मतलब ना मंदिर से मतलब, इस बहाने लोग आपस में बटे रहें और इनको वोट करते रहें, अपने आप को खतरा महसूस करते रहें, जिससे जनता को कुछ देना नहीं पड़ेगा और कुर्सी भी आराम से मिल जाएगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तमाम बीजेपी के लोग खामोश है इस मुद्दे पर, क्योंकि इस खामोशी से उनको सत्ता मिल रही है, गद्दी मिल रही है, और साफ मैसेज है। ये लोग तो बोल रहा है कि 3000 इन्होंने मस्जिदें चिन्हित की हैं जहाँ मंदिर है, मतलब हर मस्जिद के नीचे मंदिर है क्या? भगवान तो कड़ में बसता है, जैसा कहा जाता है, हाँ सभी धर्म। तो भाई वो मस्जिद के नीचे ही आप भगवान क्यों खोज रहे हो? दूसरे लोगों को अपना धर्म करने दो। अगर मस्जिद वगैरह को ये लोग तोड़ते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी उस पर कार्रवाई करे, जो लोग ऐसा करते हैं, और उनको फायदा है सब चीज़ों से, तो क्यों कार्रवाई करें? ये ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी है कि जिनको बचाना चाहिए था वो लोग खुद जाके ये काम करवा रहे हैं। सर आप एक हिंदू समाज से आते हैं जी सर, तो क्या मस्जिद से अजान होती है लाउड स्पीकर में, आपको उससे परेशानी है या नहीं है? भाई देखिए हमको कोई परेशानी नहीं है, वैसे बहुत सारे अजान होता है, बहुत सारे दुर्गा पांडाल वगैरह लगते हैं, पूजा पढ़ते हैं, ये सावन के महीने में कांवर वाले अपने ढोल नगाड़े बजाते, तो बजाएं लोग अपना। लोग कुछ दिक्कत होता होगा, लोग कह देते होंगे बहुत पर्सन कभी कुछ हो गया, मगर ये ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर समाज बैठ जाए और बहस करे, बहुत ये वैसा मसला है। ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? ये आरएसएस बीजेपी के लोग हैं। वो चाहते क्या है सर? वो कुछ नहीं चाहते हैं कि लोग आपस में बटा रहे और हम अपना शासन करते रहें, एक दूसरे को लड़ाते रहें, जाने लेते रहें। ये इनकी राजनीतिक काम करने की प्रवृत्ति है कि धार्मिक रूप से समाज को बांटो, जिससे आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लोग ना आए, न वो सवाल करें, ना छुआछूत का सवाल करें, ना भेदभाव का सवाल करें, न महंगाई का सवाल करें, न बेरोजगारी का सवाल करें, न शिक्षा का सवाल करें, न स्वास्थ्य का सवाल। ये आश्चर्य की बात है। ये WTO का एक संस्था है, वो 45 लाख लोगों की हत्या बोला कि ये कोरोना के दौरान हुआ, जो लोग मरा, कोई रिकॉर्ड नहीं, और लोग फिर झूठ बोल रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार ही सिर्फ सच बोलती है, बाकी सब झूठ बोलते हैं, हम और आप और तमाम ऐसे लोग जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सरकार इस बहाने ये देखने की कोशिश कर रही है कौन हमारी आलोचना कर रहा है, उस पर ये टारगेट करें। आने वाले समय में जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर ये लोग ये तमाम काले कानून बना के रखें, उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, मगर ये भूल जाते हैं कि डर का भी लोगों में डर खत्म हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? भाई हम कब तक डरेंगे, कब तक डर के जिएंगे? ये डर का भी तो एक दिन डर खत्म होगा, फिर आपका क्या होगा? ये जो लंका में हुआ है, लंका में भी ऐसे ही खेल खेला जा रहा था, महंगाई बेरोजगारी चरम पर थी, बाद में प्रधानमंत्री को वहाँ से जाना पड़ा, तो आपकी भी गद्दी चली जाएगी। तो बीजेपी तो कह रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान भी लंका बन जाए। कोई लोग नहीं, जो लोग परेशान हैं वो बहुसंख्यक लोग हैं। ये आर्थिक रूप से अल्पसंख्यकों का शासन है। जो अमीर लोग, जो अमीर वर्ग व्यवस्था, अपर क्लास और अपर कास्ट, विशेषकर अमीर उसमें से, जो चाहते हैं कि बीजेपी उनके हितों का काम करे, उनको भी ठग रही है।
उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको समझ में आएगा मगर लेट। महंगाई क्या उनको नहीं मार पड़ रही है? बेरोजगारी उनको नहीं दिक्कत हो रहा है? बीमारी में वो लोग नहीं मर रहा है? अशिक्षा उनके परिवार समाज में नहीं आ रही है? कौन सी चीज़ नहीं है जो प्रभावित नहीं है? और वो एक जहर और उन्माद है। पेट्रोल हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हैं? वो तो कह रहे हैं हम 1000 रुपए पेट्रोल। बहुत कम लोग होंगे जिनको बीजेपी पैसा दे रही होगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसा जो कह रहे हैं उनको बीजेपी पैसा दे। दरअसल वही बात, क्योंकि कहाँ से 1000 रुपये में पेट्रोल भराएंगे? कौन सा इनकम ऑफ सोर्स है भाई? इसका मतलब है जनता की लूट का एक हिस्सा दे रहे हो, जो अपने समर्थकों को दे रहे हो, जो 1000 रुपये पेट्रोल का समर्थन कर रहा है। ऐसा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इनकम बढ़ी है, आप कह रहे हैं नहीं, कौन सा इनकम बढ़ा? हमको पता है बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊपर में है। मिडिल क्लास लोअर क्लास में ट्रांसफर हो गया 5 करोड़ लोग। तो ये सब चीज़ तो साफ है। सर आप एक युवा हैं, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी के शासनकाल में युवाओं को रोजगार कितना मिल पाया? मैं खुद PhD किया हुआ हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैंने 50 इंटरव्यू दिए, हमको नौकरी नहीं है भाई। मैं तो सीरियस एप्लीकेंट हूँ, नौकरी नहीं है भाई। 10 नौकरी है और 10 लाख लोग हैं, और बोलोगे कि बाकी 9,09,999 लोग 990 लोग अयोग्य। मैं PhD किया हूँ JNU से। सर किसको मानते हैं इसके? मुसलमान बेरोजगारी के लिए सरकारें ही जिम्मेदार है, ये नीतियाँ, सामाजिक आर्थिक नीतियाँ जिम्मेदार है। सरकार तो कह रही है उनमें योग्यता ही नहीं है। पढ़े ठीक है भाई, लिखे सरकार नहीं, कंपटीशन करा ले, सरकार कंपटीशन करा ले, है ना? सरकार कंपटीशन करा ले भाई। योग्यता नहीं है, सरकार का जो सबसे काबिल मंत्री है वो आके बात कर ले अपने अपने सब्जेक्ट में। अगर योग्य नहीं है तो सरकार का जो सबसे पढ़ा लिखा मंत्री है वो आके बात करे। मोदी साहब बात कर लो, अगर पढ़ाई लिखाई की बात है। साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, आप कह रहे हैं वो तो आप लोग जानते हैं क्या किया जाए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, डरते हैं सवालों से, सवालों का जवाब नहीं है उनके पास, तो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? इसीलिए चुप्पी साधे रहते हैं। सर मोदी जी के शासनकाल में दलित और मुसलमान कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है? ये तो दलित आदिवासियों और मुसलमानों को पता है, गरीबों को पता है। वो आज सो रहा है, कल जगेगा, क्या होगा क्या नहीं पता। नहीं पता कब कौन किसको कहाँ मार दिया जाएगा, नहीं पता कब किस पर क्या हो जाएगा। मैं एक बहुत छोटी सी घटना बोल के बात, मध्य प्रदेश में एक लड़का लड़की बालिग थे, मोहब्बत करते थे, घर से चले गए, उनका घर तोड़ दिया गया। मतलब कौन सा गुनाह किया? मतलब बालिग लोग अपने मर्जी से शादी नहीं कर सकते हैं क्या? कौन सा बर्बर समाज लाना चाह रहे हो? सोचो उन घर वालों का, उनका क्या गुनाह है भाई? उसके बाप को उस लड़के की जगह थाने में बैठा हुआ, मध्य प्रदेश की पुलिस की बात। BBC ने इसको कवर किया, बहुत कम चैनल और साइट्स हैं जो इस तरह की खबरें दिखाएं। अब उसका मनोविज्ञान आप समझोगे तो क्या सोच रहा हो, क्या उस पर बीत रही होगी उसके पूरे परिवार। तो इस तरीके का हमने समाज बना दिया, और ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा बुलडोजर चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? बुलडोजर तो साफ है कि गरीबों के खिलाफ है। बुलडोजर क्यों है? बुलडोजर के बारे में 2 ही चीज़ है जो उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक विरोधियों को टारगेट किया गया। दिल्ली में भी MCD का चुनाव है, और बोलेंगे कि सब सारा अवैध काम मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों ने घेरा। एक तो ये मुसलमानों को हम ठीक कर रहे थे, कुछ मुस्लिम समर्थक पार्टी, आम आदमी पार्टी टाइप, केजरीवाल, वो कांग्रेस आ गया उनको बचाने के लिए, इसलिए हमको वोट दो, हम इनको ठीक करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्डोजर से रेडी पट्टी को हटाना है। क्यों? क्योंकि अंडानी अंबानी जैसे तमाम स्टोरेज हैं यहाँ पर, जो सामान बेचते हैं, रेडी पट्टी पर हट जाएगा तो लोग उन्हीं के स्टोरेज में खरीदने जाएंगे, उनसे चंदा लेते हैं, उनके प्रति वफादार है, उनके लिए बिल्डोजर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए बिल्डोजर गरीब विरोधी है और अमीरों के पक्ष में है कि जहाँ झोपड़ी वही मकान। भाई अब तो देख ही लिए 8 साल में कितना झोपड़ी की जगह मकान बना दिए ये लोग, और कितना बनाएंगे। जो वादे हैं, एक भी वादा पूरा किया। अपोजिशन में रहते हैं सब नेता अच्छे लगते हैं, सत्ता पक्ष में आके वही करते हैं जो उस समय की सत्ता कर रहे हैं। मोदी जी खुद अपने विरोधी हैं। 2014 के पहले के मोदी जी के भाषण अगर आप निकाल के देखिएगा और उसके बाद आज के भाषण देखिएगा, तो विरोधी, एक मोदी खुद मोदी का आलोचना करेगा। दोनों मोदियों का साथ में लगा लीजिए, 2014 के पहले का मोदी और 2014 के बाद का मोदी, खुद एक मोदी दूसरे मोदी की आलोचना करता है।